Aisha, batch number 47. Your question is, what does success mean to you? What does success mean to you? Independent woman. Independent. So that is your personal. I'm asking your personal vision of success. To be independent woman, you want to say. All right, clap for Isha. Next, Tanushri, batch number. Your question is, if you could meet or have lunch with any person in history, who would it be and why? My bachelor's ma'am, Mrs. Deepika ma'am, because he inspired me a lot. She inspired me a lot because I was very depressed because of my family condition. So that's why. Okay, your question was, if you could meet or have lunch with any person in history. Okay, clap for Tanushri. Yes. Next, pay attention to the words, please. Ishita, batch number 48. Alright, your question is, if your family was on a reality TV show, what would it be called? सब खेलो सब जीतो। सब टीवी पे आता था एक शो बहुत पहले, जब हम छोटे थे तो हम पूरी फैमिली के साथ देखते थे। उसमें पूरी फैमिली पार्टिसिपेट करती थी, बच्चे बड़े बूढ़े सब इंक्लूड होते थे और मतलब हर एज ग्रुप के लिए गेम्स होते थे। Okay. Alright, clap for Ishita. Monica, batch number 49. Okay, in your opinion, what are the most important values for a woman to have? In your opinion, what are the most important values for a woman to have? Value. सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू एक वुमेन के लिए जो होनी चाहिए मेरे ओपिनियन में, वो है उसकी फैमिली में उसकी रिस्पेक्ट। जितनी रिस्पेक्ट उसमें एक मेल को मिलती है उतनी ही फीमेल को मिले, यही मेरा ओपिनियन है और ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। Okay, clap for Monica. Yes, next, Pooja, 36 batch number. What has been your most life-changing moment up to this point? एक ही मोमेंट था मेरी लाइफ में जब मैंने 12th के बाद ये डिसाइड किया कि मेरे को ग्रेजुएशन करनी है, लेकिन तब पापा ने अचानक बिना बताए जेबीटी के वो भर्ती अप्लाई कर दिया। एडमिशन का हुआ तो मुझे कॉल आया कि आज एडमिशन हो गया, तो उसने मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरा सपना कुछ और ही था और मैं कर कुछ और ही रही हूँ। सो ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है मेरी लाइफ का। Clap for Pooja. Next, Jigyasa, batch number 65.
question is, why do you think humility is so important in today's society? Can I ask if you explain to me humility term in broader aspect? No. This is your question. I can't explain the question. I can't give the clues. I think I don't know about the term humility, but I have a certain idea. I guess it's regarding humiliation or I guess मतलब criticize करना किसी को या That is humiliation, not you. humility, I guess down to earth होना. So मैं बताती हूँ कि अगर एक इंसान में ह्यूमिलिटी हो तो हाउ कैन ही चेंज अनदर पर्सन लाइफ. तो जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो आई हैव अ प्रोफेसर, वो यहीं से पढ़ के गए हैं और मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने आप सबका भी नाम मतलब मुझे बताया था. तो शी वॉज प्रोफेसर मोनिका, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे कॉलेज में. तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंटर की तो कोरोना के टाइम पीरियड पे माई हैंड्स यूज टू ट्रेम्बल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहने लग गई थी. लेकिन फर्स्ट डे जब मैं स्टेज पे गई और मैंने स्पीच रिसाइट की तो मतलब शी क्लैप्ड फॉर मी और उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे. और वही बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इस डिपार्टमेंट में आई. मेरे पास दो चॉइस थी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, लेकिन उन्होंने कहा कि जिज्ञासा यू कैन डू इट. जब मैं फर्स्ट 2 days भी आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया. मतलब मैं समझती हूँ कि वो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं एंड स्टिल उन्होंने मुझे मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. नाउ आई अगेन फाउंड माई गोल और थैंक यू, मतलब मैं उन्हीं के टीचर से पढ़ रही हूँ. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Alright, next. Nisha, 67. Okay, your question is, what advice would you give to someone facing a difficult situation? एडवाइस और मोटिवेशन आई वुड लाइक टू से कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं और वो हमें फेस करने ही पड़ते हैं और प्रॉब्लम्स के बिना हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन फेस एवरी प्रॉब्लम. एंड द एडवाइस आई विल गिव दैट फेस एवरी प्रॉब्लम विद अ स्माइल. हमेशा मुस्कुराकर हर परिस्थिति का सामना करो क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती. Mansi, batch number 10. Your question is, who is the person you look up to the most? In your life? ओके तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मतलब मेरा 6th और 7th स्टैंडर्ड तक आई एम इन आर्मी स्कूल कोटा. तो वहाँ पे मेरे जो प्रिंसिपल थे उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनको मैं जब भी मतलब मैं किसी सिचुएशन में ऐसी बुरी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ही मतलब मेरा हर बार उनको ही कॉल जाता है कि सर आई एम इन दिस ट्रबल एंड प्लीज गिव मी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस. एंड या ही इज़ द मोस्ट important person. Okay. Clap for Mansi. Next, Preeti. Alright, Preeti, your question is, would you say that you are a good role model and why? Yes, ma'am, definitely. Actually, I am a special educator, and I find like during my teaching practice,
that was in Panipat blind school. My specialization in blind visual impairment. I used to teach 8th class, 9th, 10th, but in 8th class there was a girl named Anu. She मतलब उसने होप छोड़ दी थी बिल्कुल ही, क्योंकि उसकी जो ब्लाइंडनेस थी वो एक्वायर्ड थी. एक होता है कंजेनिटल, एक होता है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड का मतलब है कि उसकी एक्सीडेंटल ऑपरेशन हुआ तो जिसकी वजह से उसकी जो विजन थी वो मतलब बिल्कुल चली गई थी. तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी साइंस मैथ पढ़ने में. मेरा सब्जेक्ट साइंस मैथ था. वो बोलती कि मैम मत पढ़ाओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. मैं बोलती कि राजे नहीं, आपको 10th तक तो साइंस मैथ करनी पड़ेगी. वो मुझे बोलती कि नहीं मैम मैं 10th तक तो कर लूँगी, आगे तो आर्ट्स ही लेनी है. पर मैंने उसको इतना मोटिवेट किया कि जो साइंस है, लाइक जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो आई का स्ट्रक्चर है, वो सभी किस में है, साइंस सब्जेक्ट में है ना. तो आप डेली लिविंग की जो थिंग्स हैं, जो भी आप कोरिलेट कर सकते हो, वो साइंस से कर सकते हो. तो मैंने उसको बहुत समझाया. तो मैं उसको वर्क देती थी, उसको ब्रेल नहीं आती थी. तो मैंने उसको मतलब स्टार्टिंग से ब्रेल सिखाई. वहाँ पे हमारा काम होता था कि हमें लेसन डिलीवर करना है, बट नहीं, जब मेरा फ्री लेक्चर होता था मैं उसको ब्रेल सिखाती थी. वो बोलती थी कि मैम मुझे भी आपकी तरह टीचर बनना है. तो मुझे लगा कि हाँ, kind of motivation. Clap for Preeti. Next, Maniparna, batch number 19. Alright, your question is, if you suddenly had $1 million, how would you spend it? सबसे पहले सबसे पहले तो पापा के पास जाऊंगी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके पास जाऊंगी. सबसे पहले अपने फैमिली के पास, उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत है, जो जो उन्होंने करना है वो करेंगे. और खुद भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है और फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, बहुत कुछ करना है. और $100 उपासना जी को देना है. सबके साथ शेयर करूँगी. Okay, clap for Maniparna. Thank you.